जहाँ पे खड़े हैं ये हमारे पीछे जो है बुढ़ेश्वर नाथ महादेव जो बुढ़वा बाबा जाने के लिए ये मुख्य मार्ग है। ये मेन गेट आपको जो दिखाई दे रहा है हमारे कैमरे पे, ये मुख्य गेट है। मेन गेट पे हम खड़े हैं यहाँ पे। और अभी एक हफ्ते बाद जो है 31 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होगी। लाखों और करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, ये मुख्य मार्ग है जो सीधा लेकर के बुढ़ेश्वर नाथ महादेव जाता है। बुढ़वा बाबा जाने वाला ये मुख्य मार्ग है। और इस मुख्य मार्ग की स्थिति आप देखिए जो है, चारों तरफ रैनकट है, जल भराव है और कीचड़ की स्थिति जो है बनी हुई है। लगातार आप कैमरे पे हमारे, ये वो मुख्य मार्ग है जो सीधे बुढ़ेश्वर नाथ महादेव जाता है। बुढ़वा बाबा जाने वाला मुख्य मार्ग है। और इसी ये मार्ग देखिए, इसी मुख्य मार्ग से होकर के लोग बुढ़ेश्वर नाथ जो है महादेव बुढ़वा बाबा जाते हैं। एक हफ्ते बाद जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो इसी रास्ते से जो है कांवड़िए जो श्रद्धालु हैं वह जलाभिषेक करने के लिए जाएंगे। कैमरे में देखिए आप चारों तरफ किस तरीके से स्थिति है, जलभराव की स्थिति है लगातार। ये इस तरीके से लगातार बरसात में जलभराव की स्थिति यहाँ पे बनी रहती है। ये वो मुख्य मार्ग है जो सीधे बुढ़ेश्वर नाथ महादेव जाएगा। ये कैमरे पे आप दिखाइए जो है ये मार्ग, रास्ता देखिए आप जो है, ये हमेशा यहाँ पे जलभराव की स्थिति रहती है। और यही मार्ग सीधे बुढ़ेश्वर नाथ महादेव जो है बुढ़वा बाबा को जोड़ता है ले जा करके। अभी जब कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी उसके बाद तो इसी रास्ते से निकल करके कांवड़िए जो है वो बुढ़ेश्वर नाथ महादेव जाते हैं जलाभिषेक करने के लिए। ये चारों तरफ आप इसकी स्थिति देखिए किस तरीके से मुख्य मार्ग पे ये जलभराव है। ये लगातार कीचड़ और चहला आप देख लीजिए हमारे कैमरे पे स्पष्ट तौर से। ये मुख्य मार्ग है जहां से कांवड़ यात्री जो है, जो कांवड़िए हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो बुढ़ेश्वर नाथ महादेव जो है जाएंगे इन्हीं रास्तों से होकर के। ये मुख्य मार्ग है देखिए, इसी रास्ते से होकर के जाते हैं। अब देखिए ये शासन प्रशासन जो है और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि, कम से कम उनको ये चीज देखना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजेंद्र वर्मा। अच्छा राजेंद्र वर्मा जी, ये बताइए ये अभी एक हफ्ते बाद जो है ये बुढ़ेश्वर नाथ महादेव जो बुढ़वा बाबा को जाने के लिए संपर्क मुख्य जो है संपर्क मुख्य मार्ग है ये। अभी एक हफ्ते बाद कांवड़ यात्रा शुरू होगी। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है बुढ़ेश्वर नाथ महादेव बुढ़वा बाबा जाएंगे। ये जलभराव की स्थिति रहती है, इसको देख करके आपको क्या लगता है? क्या इतनी ये बुढ़वा बाबा की गेट से इतनी जर्जर रोड है बुढ़वा बाबा तक 2 किलोमीटर तक कि कांवरियों को इतनी तकलीफ है जितनी कहा नहीं जाता है। जिसमें बहराइच है, लखीमपुर है, बलरामपुर है और बगल में बसा हुआ नेपाल है। जहाँ जहाँ के यात्री आते हैं इतना तंग होके जाते हैं कि हद पार हो गई है कि पूरी रोड इतनी जर्जर है हो गई है। ये जलभराव की स्थिति हमेशा बनी रहती है? हाँ, हमेशा की। जब बरसात होती है तो हमेशा बनती है। हाँ, ये चहला जो है, ये कीचड़ जो दिख रहा है, ये हमेशा लगातार इसी स्थिति में रहता है? इसी स्थिति में रहता है। अच्छा, शासन और प्रशासन के द्वारा क्या यहाँ पे मेले के को लेकर के क्या व्यवस्थाएं की जाती है? व्यवस्थाएं प्रशासन तो करता है मगर परिवार शासन रोड के लिए कोई ध्यान नहीं देता। रोड के लिए इतनी तकलीफ की हाथ पार हो गई। कांवड़िए जब निकलेंगे अभी एक हफ्ते बाद जो है इन्हीं रास्तों से होकर के? हाँ, इसी रास्ते होते हुए निकलेंगे। इसी रास्ते जाते हैं। फिर यहाँ से जाएंगे, जब 500 मीटर क्रॉस करेंगे तो एक रपटा पड़ता है जिसमें टिहुना भर पानी पड़ता है। अच्छा, तो उसको भी क्रॉस करेंगे अभी? उसको क्रॉस करके जाते हैं। बरसात हो जाएगी तो उसमें निकलना भी दूभर हो जाएगा। निकलब दुकाना नहीं, गिर जाते हैं गाड़ी लेके, कहीं चोट लग जाती है, कोई की गाड़ी पंचर हो जाती है। इतना हालत है कि हाथ पार हो गई। अच्छा, आपको क्या क्या लगता है, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या चीजें आपको गड़बड़ दिख रही है? ये रोड बहुत गड़बड़ है बुढ़ेश्वर नाथ धाम की जाने के लिए। कभी इसको लेकर के यहाँ के स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन से, सरकार से कभी अपील की हो? अरे अपील तो की इतनी कई दिन का कोई ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ पे 2 लाइट की भी जरूरत थी। अच्छा। एक बुढ़वा बाबा ये गेट के पास, एक बीच में। अगर 16 लाइट बड़ी वाली लग जाती तो यात्रियों को रुकने और जाने की कुछ व्यवस्थाएं हो जाती। वो लाइट भी नहीं लग पाई। अच्छा, एक हाई मास्क लाइट मंदिर के पास लगी है तो लोग कह रहे हैं कि अभी 1 साल से वो बंद चल रहा, खराब है। हाँ, मंदिर वाली बुढ़वा बाबा वाली, हाँ वो बिगड़ी चल रही है। वो जब लगी थी तो खाली 1-1.5 महीने जली, फिर इसके बाद बिगड़ गई, लौट के ना बन गई। अच्छा, दोबारा नहीं बनी। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि इस जो ये रास्ता मुख्य मार्ग है इसको लेकर के लगातार इन्होंने शासन और प्रशासन से अपील की है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। चूंकि मेले का समय है और मेला स्टार्ट होने वाला है, कांवड़िए जो है इसी रास्ते से होकर के जाएंगे। और कुछ अगर आपको लगता हो, क्या आप कहना चाहेंगे? सोमवार को ये सावन में यहाँ पे कम से कम 2 लाख के ऊपर कांवड़िए आते हैं। अच्छा, जिसमें निकलने की इतनी दुर्लभ है कि क्या बताया जाए। अगर बारिश हो जाती है जरा सी तो कोई के टिहुनी फूट जाते, कोई का मुंह फूट जाते, कोई का हाथ टूट जाता है। जब वो निकलने के लिए रास्ते शुद्ध नहीं है तो क्या कर सके। ये हालात है यहाँ का। हर
पूरे डिस्ट्रिक्ट में रोड बन गई, मगर ये बुढ़वा बाबा की रोड कोई न ध्यान दिया। अच्छा, ये जो है ये मंदिर के लिए जाता है, सरकार मंदिर को लेकर के तो बड़ा जो है आश्वस्त रहती है कि मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए, वहाँ की चीजों को व्यवस्थित करने के लिए। मंदिर के लिए सरकार ध्यान देती तो ऐसी रोड नहीं होती। सरकार तो कह रही है कि लगातार जो है मंदिर का सौंदर्यीकरण हो रहा है, रोडें बन रही है वहाँ कुछ नहीं बन रहा है, यहाँ तो कुछ हुआ ही ना है। हाँ, ये हालात है यहाँ का। आप तो महादेव के भक्त भी निकले, ये बताइए अभी कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, कांवड़िए जो निकलते हैं, जो श्रद्धालु जाते हैं, उनके लिए क्या क्या समस्याएं होती है इस रास्ते? बहुत बड़े कष्ट होते हैं इस पर आने जाने के लिए। रास्ते के लिए बहुत बड़ा विकल्प है, इधर उधर आने जाने में गाड़ी घोड़ा कहाँ खड़ी करे कोई, कहाँ आवा जाए, रास्ता यहाँ की बिल्कुल बेकार है। और ये जो कीचड़ हमेशा भरा रहता है, जो इसको लेकर के शासन प्रशासन के द्वारा क्या किया गया अभी तक? सब लोग आते हैं, शासन प्रशासन भी आते हैं, इस पर सब कुछ देख करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्था कोई नहीं देखता है। अभी तक लाइट के लिए हम लोग आवाज किया कि यहाँ पर लोग जाते हैं, अच्छा, यहाँ लाइट लगनी चाहिए, तो न विधायक सुनता है न कोई सुनता। अच्छा, आप लोगों ने लाइट के लिए भी जो है मांग की है, लेकिन अभी तक लाइट नहीं लगी है। नहीं लगी, अगला जगह लगा देते हैं, यहाँ ही बूढ़े सोमनाथ के मंदिर के सामने लगा दे तो अच्छी बात नहीं। ये इतना प्राचीन मंदिर है और बहुत लोग जो है विदेशों से भी लोग आते हैं, सब लोग आते हैं, विधायक भी आते हैं, एमपी भी आते हैं, सांसद विधायक सारे लोग यहाँ निकलते हैं, सब लोग, लेकिन उनको ये व्यवस्थाएं दिखती नहीं है। अभी समय इतना शॉर्टकट रास्ता हो गया है कि इस पर आदमी जाने में इतना बड़ा कष्ट होता है, कहा नहीं जाता। किधर कोई गाड़ी कटा दे, वहाँ बनती थी वहाँ पटाए भी नहीं। इतना शॉर्टकट ये रास्ता गड़बड़ है, जो है यहाँ पे निकलने की व्यवस्थाएं नहीं है कांवड़िए जो। अब किधर गाड़ी वाला जाए, किधर पैदल वाला जाए, फिर कोई घटना हो तो उसके जिम्मेदार कौन हो? अच्छा, आप लोग कभी मांग नहीं करते, शासन प्रशासन से कभी आवाज नहीं उठाते कि ये चीजें होनी चाहिए? बहुत लोग आवाज करते हैं, कई बार ऐसी बातें हुई हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। लगातार स्थानीय लोग यहाँ पे मांग करते रहते हैं शासन प्रशासन से और सरकार से, लेकिन अभी तक इस पे जो है कोई विचार नहीं हुआ है। किसी भी जो है अधिकारी को, किसी भी जनप्रतिनिधि को ये दिखाई नहीं देता है। लगातार लोग जो है मांग करते हैं, यहाँ पे लाइट की भी मांग की जा रही है, जल भराव की स्थिति है उसको सुदृढ़ करने के लिए भी मांग की जा रही है, रोड का चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण की भी लिए भी मांग की जाती है, लेकिन शासन प्रशासन और सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि यहाँ पे कांवड़ियों के लिए, जो कांवड़िए निकलेंगे अभी कांवड़ यात्रा के दौरान, उनके लिए जो है व्यवस्थाएं की जाए। यात्री जाए न पाई है, बहुत परेशान है। अच्छा, तो ये लाइट वगैरह जो है यहाँ पे क्या आप बता रहे थे लाइट को लेकर के भी? लाइट इतनी 4 मुँह वाली जो लगी हो, रात भर आदमी। अच्छा, हाई मास्क जो लाइट रहती है, वो लगना चाहिए। रात भर आदमी पड़ा रहा था यहीं पे रुकता है। हाँ, यहाँ से हुआ सब जाम लग रहा है। अच्छा, कितने श्रद्धालु लगभग आते होंगे, कितनी? अरे बहुत आवत है भैया, वो बढ़िया जो चौराहा है वहाँ से यहाँ तक के कोई निकलने की जगह नहीं, तक की गिनती ना रहा था, आदमी निकल ना पावत। तो ये इसको लेकर के कभी आप लोगों ने मांग किया हो शासन प्रशासन से? अरे ये जो विधायक जी है, इनसे लोग तो कहीं नहीं पता है चक्कर, लेकिन अभी तक जो है कोई कार्रवाई इस पे नहीं हुई है। कहाँ गए? क्या नाम है भैया आपका? नरेश जी। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, लगातार इस पे कीचड़ और जल भराव रहता है, क्या क्या दिक्कतें होती हैं जब कांवड़िए निकलेंगे अभी जो यात्री जो है? अरे उनमें बहुत दिक्कत होती है सर, पर क्या है कि इस रोड की सुदृढ़ीकरण अभी तक नहीं हुआ। कितनी आप लोगों ने कहाँ तक आवाज उठाई है इसको लेकर? अरे आवाज तो यहाँ पे काफी लोग उठाए, पर जो थोड़ी रोड बनी है उसके भी चौड़ीकरण नहीं हुआ है, और जो ना बनी हुई पड़ी हुई है उसके भी कुछ सुदृढ़ीकरण कोई नहीं हुआ। कीचड़ और चारा रहता है सब हमेशा भरा। क्या फायदा जब मतलब उससे मतलब कोई फायदा न हो, जलती नहीं है। अगर ये जलता तो यहाँ पे जो क्षेत्रीय लोग हैं उनको फायदा होता। मेला प्रांगण है, श्रद्धालु आते होंगे, मेलार्थी आएंगे रात में जो है, तो ये लाइट की व्यवस्था भी गड़बड़ है, ये लाइट नहीं जल रही है। देखिए आप, हाई मास्क लाइट यहाँ पे लगी हुई है, 10 से 15 दिन के अंदर ये खराब हो गई है जो है। अभी 1 हफ्ते बाद मैं बार बार बता रहा हूँ कि मेला कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। अब चहला भरा हुआ है, कीचड़ है बहुत सारा, कैसे श्रद्धालु आते हैं, ये सारी दिक्कतें जो है। तो जो शंकर जी के साधु हैं, तो किसी तरह से मुसीबत उठा करके उनको आना है तो किसी प्रकार से आएंगे। अगर दरिया भरी है तो भी पैर करके आएंगे, जिनका प्रेम लगा हुआ शंकर जी से वो तो आएंगे, कितनी ही मुसीबत भोगें। लेकिन ये सुविधा जो है सरकार को कब होना चाहिए तो नहीं करती, तो हम क्या करें भाई।